अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यासिर अयूब आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछली दफ़ा हमने काफ फैटनिंग फॉर्म जो है उसका कोर्स लॉन्च किया हुआ है। उसी हवाले से हमने अपनी जो है वो 2-3 वीडियोस पहले भी बनाई हैं और लास्ट टाइम जो है हमने परचेज़ के ऊपर बात की थी। और आज जो हमारी वीडियो है उसका जो हमारा टॉपिक है वो हम स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल उसके ऊपर बात करेंगे कि किस स्ट्रक्चर का एनिमल जो है वो हमें परचेज़ करना चाहिए। पहले भी मैंने बताया था कि जो ये फैटनिंग फॉर्म है, इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है परचेज़। अगर आपने अच्छी परचेज़ की है तो आप जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर लेते हैं। उसी हवाले से आज हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। अगर आपने अच्छा स्ट्रक्चर का जो फैटनिंग के लिए सूटेबल है, रिक्वायर्ड है, उस स्ट्रक्चर का एनिमल अगर आप ख़रीदते हैं तो वो एनिमल आपकी ग्रोथ भी करेगा और आपको रिक्वायर्ड जो है वो वेट भी जो है ना वो गेन करेगा। तो स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर में हमने चीज़ देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि जो एनिमल हम ख़रीद रहे हैं उसकी हेल्थ जो है वो किस तरीके से, सेहतमंद है या वो बीमार है, वो किस तरीके से चेक होगा। उसके लिए 2-3 जो है वो ट्रिक्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आप किसी भी एनिमल के पास जाएं तो अगर आप उसके पास गए हैं तो वो डर रहा है, तो साइड पे उछल कूद रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एनिमल जो है वो सेहतमंद है। और अगर आप किसी एनिमल के पास जाते हैं और वो डर नहीं रहा, बिल्कुल भी आपसे हिचकिचा नहीं रहा, बिल्कुल उसी तरह स्टिल खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर से कहीं ना कहीं से कोई बीमारी है उसे, या वो बीमार है, एक्टिव एनिमल नहीं है। तो सबसे पहली ट्रिक तो ये होती है किसी भी जानवर को हेल्थ को जो है ना वो मेजर करने की। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप उसकी आंखों में देखते हैं या उसके मसूड़ों को देखते हैं तो अगर वो सुर्खी माइल हैं तो फिर वो जानवर जो है वो सेहतमंद है। आंखें उसकी और जो मसूड़े हैं वो उसके सुर्खी माइल हैं तो सेहतमंद एनिमल है। और अगर वो सुर्खी माइल नहीं है, उनका कलर कोई और है, तो इसका मतलब है उस जानवर को कोई ना कोई बीमारी है या कोई ना कोई मसला है। तीसरी चीज़ यह है कि अगर आप किसी भी जानवर के पास गए हैं तो अगर वो अपने कानों को और दुम को मूवमेंट कर रहा है, वो हरकत कर रहा है, कानों की और दुम की उसकी कोई मूवमेंट है, तो इसका मतलब यह है कि वो एनिमल जो है वो सेहतमंद है। और अगर वो इस तरीके की कोई भी हरकत नहीं कर रहा, ना अपने कानों को हिला रहा है, ना अपनी दुम को हिला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एनिमल जो है वो कहीं ना कहीं से उसको कोई बीमारी है, एक्टिविटी जो है या एक्टिवनेस उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे आप एनिमल की हेल्थ को जो है वो मेजर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आती है वो हाइट की आती है। एक जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है एनिमल के वेट गेन के लिए। अगर आप छोटे कद का एनिमल ले लेते हो तो वो जो है वो उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता जिस तरीके से एक पूरे कद का और अच्छे कद का एनिमल जो है वो करता है। जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है या आइडियल साइज़ होता है वो 114 यानी कि 114 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है किसी भी जानवर की हाइट का। ठीक है, तो वो वैसे भी अब मंडी में अक्सर लोग फीता लेकर तो नहीं गए होते, लेकिन वैसे एक मैं आइडियल बता रहा हूँ जो कि एज़ पर एक्सपेरिमेंट्स और एज़ पर जो रिसर्च है वो ये चीज़ सामने आई है। तो बताने का मकसद ये है कि छोटे कद का एनिमल आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। ऐसा एनिमल लेना है जिसका कद पूरा हो, उसके वज़न के हिसाब से उसका कद पूरा हो, उसकी उम्र के हिसाब से उसका कद पूरा हो, वो एनिमल आपने ख़रीदना है। क्योंकि छोटा एनिमल जो होता है वो आपका नुकसान होता है, वो जितने में आपने ख़रीदना है उतने में ही आपने बेचना है। और 3 माह जब आपने उसको जो चीज़ खुराक खिलाई है वो आपकी टोटल वेस्ट गई है। तो हाइट का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने एनिमल की सिलेक्शन में। तीसरी चीज़ जो होती है वो एज होती है। कुछ अक्सर जानवर इस तरीके से होते हैं कि उनकी वो होते तो छोटे हैं लग रहे होते हैं, लेकिन उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है। वो किस वजह से होती है? क्योंकि उनको शुरू में माँ का दूध नहीं पिलाया गया होता, जिसकी वजह से वो उस तरीके से ग्रो नहीं करते या उनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। उनकी उम्र तो बढ़ती रहती है लेकिन उस हिसाब से वो अपना वज़न जो है या अपने मसल्स को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाते। तो आपने उम्र जो है वो जानवर खरीदते वक्त बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखनी है, अपने ज़हन में रखनी है। कोशिश करें कि आप खीरा जानवर लें या दुंदा जानवर लें। चौगा जानवर, छिग्गा जानवर या छोटा जानवर जो है वो नहीं लेना आपने। उम्र के हिसाब से अगर आप वैसे देखें तो 1.5 से 2 साल का जानवर जो है वो आइडियल होता है फैटनिंग के लिए। ठीक है, तो दांतों के हिसाब से भी उसकी उम्र का पता चल जाता है। ऐसा जानवर जो दुंदा हो या खीरा हो तो वो एनिमल आपने ख़रीदना है अपनी फैटनिंग के लिए। चौथी चीज़ जो है वो जानवर ऐसा होता है जिसकी जो जिल्द होती है वो ढीली होती है, तो आप जितना उसमें भरना चाहेंगे वो आप उसमें भर सकते हैं अपनी फीडिंग के हवाले से। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी जानवर ख़रीदते वक्त उसकी नाफ या झालर को चेक करना है कि अगर वो लटकी हुई है तो आपने वो वाला जानवर ख़रीद लेना है। उसके अलावा आती है हम्प, जिसको हम बोलते हैं थंब साइज़ के बराबर होती है हम
जिसको कोहान बोलते हैं हम। तो कोई भी ऐसा जानवर जिसकी कोहान हो, छोटी हो या बड़ी हो, वो आपने ख़रीदना है। कोई ऐसा जानवर नहीं ख़रीदना जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, वो एक अलग ब्रीड में आ जाता है। ब्रीड को इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा जानवर जिसकी कोहान हो, कोहान को हम मेजर करते हैं थंब साइज़ के ऊपर। तो आइडियल जो बिल्कुल प्योर ब्रीड होती है, उनकी जो कोहान होती है वो एक मुकम्मल थंब के बराबर होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि इतनी उनकी कोहान होती है, ठीक है। और कुछ जानवर की कोहान जो होती है वो 25% ऑफ थंब होती है, कुछ की होती है 75% ऑफ थंब होती है। तो इस चीज़ से आप उसको कोहान को देख सकते हो। वैसे भी अगर आप जानवर को देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उसकी कोहान है या नहीं। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोहान वाला एनिमल आपने ख़रीदना है। अब आगे आ जाता है हेड एंड बॉडी कंट्रास्ट। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका हेड या जिनका सर उनकी बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहा होता। उनका या तो सर बहुत छोटा होता है उनकी बॉडी के हिसाब से, या उनका सर बहुत बड़ा होता है उनकी बॉडी के हिसाब से। वो कौन से जानवर होते हैं? वो ऐसे जानवर होते हैं जिनको शुरू में माँ का दूध नहीं पिलाया गया होता, या उनके अंदर शुरू से ही कोई बीमारी लाहक होती है। तो आपने ऐसा जानवर ख़रीदना है जिनका हेड और बॉडी कंट्रास्ट आ रहा हो, यानी कि जितना उसका जिस्म है उस हिसाब से उसका सर होना चाहिए। ये ना हो कि या तो सर बहुत छोटा हो, बॉडी बहुत हैवी हो, या सर बहुत बड़ा और बॉडी बहुत छोटी हो। ऐसा जानवर आपने नहीं ख़रीदना बिल्कुल भी। आपने ऐसा जानवर ख़रीदना जिसका हेड बॉडी के साथ मैच कर रहा हो। पॉट बेली, फूला हुआ पेट, ऐसे जानवर आपने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने जिनका पेट फूला हुआ हो, क्योंकि ऐसे जानवर जो है इनके अंदर पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, या इनको आमतौर पर मंडियों के ऊपर पानी बहुत ज़्यादा पिलाकर लाया गया होता है, या इनके अंदर पैरासाइट्स होते हैं, इनका मैदे का इशू होता है, इनके अंदर अंदरूनी बीमारी होती है जिसकी वजह से इनका पेट जो है वो फूल जाता है। आपने जानवर को देखना है बैक साइड से और फ्रंट साइड से। अगर उसकी अलाइनमेंट बैक साइड और फ्रंट साइड से बिल्कुल एक्यूरेट है तो वो वाला जानवर आपने ख़रीदना है। अगर आप बैक साइड से देखें उसका एक साइड का पेट नज़र आ रहा हो, या फ्रंट साइड से देखें तो उसका कोई पेट नज़र आ रहा हो, बाहर निकला हुआ हो, तो ऐसा जानवर आपने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना। ये आपको एनिमल की हेल्थ के हवाले से, एनिमल के स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसका स्किन सरफेस जो है वो खुरदरा हो एनिमल का, तो इसका मकसद क्या है कि उसके पेट के अंदर कोई कीड़े हैं जिसकी वजह से उसकी स्किन खुरदरी हो गई है। और जो स्किन होती है अगर ये खुरदरी हो तो इसके बहुत ज़्यादा चांस होती हैं कि मुंह खुर का भी उसको बहुत ज़्यादा खदशा होता है। जानवर को मुंह खुर की बीमारी भी बहुत ज़्यादा लग सकती है। उसको इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जानवर जो है वो दिन ब दिन वीक होता जाता है। तो आपने वो जानवर लेना है जिसकी स्किन जो है वो मुलायम हो, ना कि खुरदरी हो। खुरदरी स्किन वाला जानवर है उसको बीमारियां लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। वॉकिंग पैटर्न आपने चेक करना है किसी भी जानवर का। वॉकिंग पैटर्न से आपको पता चल जाता है, उनके चलने से पता चल जाता है कि ये जानवर जो है वो सेहतमंद है या कि वो कमज़ोर है। अब दूसरी एक चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि लेग्स देखनी है जानवर की। आपने वो वाला जानवर ख़रीदना है जिनकी अगली और पिछली लेग्स दोनों जो हैं वो सीधी हों, ना कि ऐसा जानवर ख़रीदना है जिनकी अंदर को लेग्स मुड़ी हुई हों या जिनके घुटने अंदर को मुड़े हुए हों फ्रंट साइड से या बैक साइड से, ये ठीक है। और ना ही ऐसा जानवर ख़रीदना है जिनके घुटने लेग्स के वो बाहर की तरफ मुड़े हों या उनकी टांगें बाहर की तरफ निकली हुई हों, दोनों अंदर या बाहर। आपने वो वाला जानवर ख़रीदना है जिनकी टांगें स्ट्रेट हों बिल्कुल, ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी बिल्कुल स्ट्रेट्स हों। और जो खुर होता है, खुर की एक पहचान होती है, ऐसा जानवर जिसका खुर बैक, जो फ्रंट खुर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जो बैक का खुर है उसका जो ज़मीन है या अर्थ है उसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। वो वाला जानवर आपने ख़रीदना है। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके बैक खुर भी बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। वो क्या होता है, जब वो वेट गेन करते हैं तो फिर उनको चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये वाली चीज़ आपने कुर्बानी के जानवर के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करनी है। फैटनिंग के लिए तो इसमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन कुर्बानी के जानवर जब आप ख़रीद रहे हो तो आपने हम्प जो है, जो खुर है, उसको बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है, ठीक है। और उसके बाद आता है स्टंटेड ग्रोथ। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में शुरू में भी जिक्र किया है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनकी ग्रोथ स्टंटेड होती है, उनको माँ का दूध नहीं मिला होता शुरू में, तो वो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं करते। वो उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन लग बहुत छोटे रहे होते हैं, या उनका हेड और बॉडी कंट्रास्ट नहीं होता, और उनके अंदर उनकी जिस्म का भी इशू होता है, उनकी जिल्द का भी इशू होता है। तो वो स्टंटेड ग्रोथ वाले एनिमल्स नहीं, चाहे आप उनको सोना भी खिलाएं तो वो वहीं के वहीं रहेंगे, वो आपको वो ग्रोथ नहीं देंगे। तो वो आपको टोटली एक वेस्ट होगा वो एनिमल ख़रीदना। वो आपकी उसकी जो कॉस्ट है वो आपके दूसरे एनिमल्स पर पड़ेगी। तो कोशिश करें कि स्टंटेड ग्रोथ वाला एनिमल आपने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना। अब बॉडी कंडीशन स्कोर होता है, ये क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर मुकम्मल एक डिटेल में जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या होती है बॉडी कंडीशन स्कोर।
और इसको किस तरीके से आप जो है वो स्कोरिंग करते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार होता है, इसमें किस किस चीज़ों का पता चलता है और फैक्टिंग में इसकी क्या अहमियत है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।